साल 2003 में दुबई की शेख फैमिली ने एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत समुंदर के पानियों पर 300 मसनूई जजीरों को तैयार किया जाना था और इस प्रोजेक्ट का नाम था द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के इन 300 जजीरों को दुनिया के नक्शे की तरह की शेप दी जानी थी। प्लान ये था कि इन जजायर के ऊपर लग्जरी विलास, बीच रिजॉर्ट्स, होटल्स और कई ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस कराया जाना था कि जिन्हें दुनिया ने पहले कहीं नहीं देखा था। मजे की बात यह है कि यूएई के मीडिया के ऊपर जब इस द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट की गई तो इसे नाम दिया गया लैंड ऑफ पैराडाइज, यानी कि जन्नत की जमीन। अब मामला यह है दोस्तों कि इस अजीम शान द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए तकरीबन 15 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी इस प्रोजेक्ट के 300 जजीरे वीरान पड़े हैं। यहाँ ये बात भी जहन में रखिएगा कि दुनिया की मशहूर और महंगी तरीन सेलिब्रिटीज ने भी इन आइलैंड्स की एंडोर्समेंट में हिस्सा लिया था। ये आइलैंड्स आज के दिन तक वीरान क्यों हैं और दुबई के शेख का ये दरीना ख्वाब क्यों पूरा नहीं हो सका? हमारी आज की ये वीडियो बेस करती है द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के 300 इंतहाई लग्जोरियस लेकिन वीरान पड़े हुए जजीरों के ऊपर। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से तकरीबन 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक ऊंची इमारत मौजूद थी और उसका नाम है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फिर उसके बाद इन 30 सालों में दुबई में जिद्दत पसंदी का आगाज हुआ। इन 30 सालों में दुबई में ऐसी ऐसी इमारत कंस्ट्रक्ट की गई है कि जिसे देखकर यकीन नहीं आता। एक जमाना था कि जब दुबई 100% सिर्फ अपने ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट था। अब मामला ये है कि दुबई में इस किस्म की कंस्ट्रक्शन की गई है और ऐसी ऐसी आलीशान इमारतें तामीर की गई हैं कि दुनिया भर के ब्रांड्स इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। इस वजह से अब दुबई अपने ऑयल के ऊपर सिर्फ 3% डिपेंड करता है। दुबई में आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा भी खड़ी मिलेगी और दुनिया का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी। आज के दुबई का कोना कोना लग्जरी से माला माल है। दुबई के शाही खानदान ने जब ये देखा कि दुबई में जमीन कम पड़ गई है तो इस खानदान ने अपने अगले अजीमो शान प्रोजेक्ट्स के लिए समुंदर के पानियों का रुख किया। ये बात है साल 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब बना चुका था और इसी के साथ पूरी दुनिया खास तौर पर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के बीचेस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। इन बीचेस के ऊपर इतने ज्यादा टूरिस्ट आना शुरू हो गए कि दुबई में बीचेस के लिए जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्टल लाइन 70 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई थी। जब ये जगह कम पड़ी तो फिर डिसाइड किया गया कि इस कोस्ट लाइन को वसी किया जाए। इस प्लान के स्टार्ट में ये डिसाइड किया गया कि समुंदर के पानियों के ऊपर 3 आर्टिफिशियल जजीरों को तामीर किया जाए। इन तीनों जजीरों को शेप दी गई एक पाम ट्री की तरह की, यानी कि अगर आप इन जजीरों को फिजा में जाकर देखें तो हर एक जजीरा आपको पाम ट्री की शक्ल में नजर आता है। इन 3 जजीरों के नाम रखे गए पाम जुमेरा, पाम जबले अली और पाम डेरा। साल 2001 में इन जजीरों की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। सबसे पहले तामीर किया गया पाम जुमेरा। उसकी रीजन ये थी कि तीनों आइलैंड्स में पाम जुमेरा सबसे छोटा था साइज में। सिर्फ पाम जुमेरा की तामीर में दुबई की कोस्ट लाइन में 80% का इजाफा हो रहा था। किलोमीटर्स में बात की जाए तो ये एरिया बनता है 56 किलोमीटर, जो कि एक अच्छा खासा वास्ट एरिया है। दुबई के शाही खानदान को पाम जुमेरा के थ्रू कोस्ट लाइन को वसी करने का ये आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि अभी पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन फुली कंप्लीट नहीं हुई थी। साथ ही पाम जबले अली और पाम डेरा की कंस्ट्रक्शन का भी आगाज कर दिया गया। अब जहां पूरी दुनिया के सामने ये तीनों मसनूई जजीरे तामीर किए जा रहे थे, वहीं पर दुबई का शाही खानदान दुनिया के सामने अचानक से ले आया अपना नया नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट। ये नया प्रोजेक्ट था दोस्तों द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत समुंदर के पानियों के ऊपर 300 छोटे साइज के मसनूई जजीरों को तामीर किया जाना था। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में मौजूद इन तमाम जजायर को शेप दी गई दुनिया के नक्शे की तरह की। इस प्रोजेक्ट में मौजूद कई जजायर को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नाम पर भी रखा गया। साल 2003 में इस प्रोजेक्ट का भी आगाज कर दिया गया। दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर समुंदर
समुंदर के पानी के बीच में ताबड़तोड़ लहरों को रोककर इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया गया। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के जजायर बनाए जा रहे थे दुनिया की एलीट क्लास के लिए बतौर अ प्ले ग्राउंड। दुनिया के तमाम बड़े जाने माने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, शाही खानदान और तमाम बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जमकर पैसा लगाया। कुछ बड़े बड़े नामों ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए इन जजीरों में से एक जजीरा खरीदा, तो कुछ सेलिब्रिटीज ने इन जजीरों की एंडोर्समेंट करते हुए काफी ज्यादा माल कमाया। इन जजायर में जो छोटे साइज का जजीरा था उसकी कीमत रखी गई $15 मिलियन। पाकिस्तानी करेंसी में ये अमाउंट तकरीबन 260 करोड़ रुपयों से ज्यादा बनती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बड़े साइज के जजीरों की, एक बड़े साइज के जजीरे की कीमत रखी गई $50 मिलियन। पाकिस्तानी करेंसी में यह अमाउंट बनती है तकरीबन 880 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब जैसे दुबई को अपने पिछले तमाम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा कामयाबी मिली थी, वैसी ही कामयाबी द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के हिस्से में भी आई। साल 2008 में जबकि अभी द वर्ल्ड प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसकी कंस्ट्रक्शन जारी और सारी थी, उस वक्त तकरीबन 60% जजायर मुकम्मल तौर पर सेल आउट हो चुके थे। अब जिस वक्त इन जजायर को कंस्ट्रक्ट या तामीर किया जा रहा था तो उस वक्त काफी ज्यादा लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था, वो ये कि इन जजायर की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है। उसकी जो वजह सामने आई वो ये थी कि इन मसनूई जजीरों को बनाना कोई आसान काम नहीं। समुंदर के पानियों के बीच में ठाठे मारती हुई लहरों के दरमियान एक मसनूई जजीरे को खड़ा करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। इस प्रोजेक्ट के सिर्फ एक जजीरे को बनाने के लिए समुंदर के बीच में इतनी ज्यादा रेत डाली गई कि उस रेत से आप एक बड़े साइज के क्रिकेट स्टेडियम को ऊपर से लेकर नीचे तक आराम से भर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए, अगर उन पत्थरों के वेट की बात की जाए तो ये वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन्स के वजन के बराबर बनता है। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाने में दुबई हुकूमत का जो टोटल खर्चा आया वो है 14 यानी कि 14 बिलियन $। अब दोस्तों ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे दुबई का शाही खानदान ना सिर्फ 9 यानी कि 9 बुर्ज अल खलीफा जैसी बिल्डिंग्स, बल्कि बुर्ज अल अरब जैसे 14 यानी कि 14 7 स्टार होटल्स को बना सकता था। लेकिन दुबई के शेख अल राशिद को जमीन के साथ साथ समुंदर से भी इनकम जनरेट करना थी। ये वो मेन रीजन था कि जिसकी वजह से दुबई के शेख समुंदर के पानी पर जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी शानो शौकत और इतना रुपया पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद ये 300 जजीरे आज के दिन तक वीरान क्यों पड़े हैं। अब सुनिए इस सवाल का जवाब। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के फेलियर में जो पहली मेजर रीजन थी वो थी इस प्रोजेक्ट का डिजाइन। जब ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के मराहिल के बीच में था तो उस वक्त हर किसी को यही उम्मीद थी कि मुकम्मल होने के बाद द वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल उसी तरीके से नजर आएगा जिस तरीके से इसका नक्शा डिजाइन किया गया था, यानी कि जमीन के नक्शे के ऐन मुताबिक। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इसका नक्शा दुनिया के नक्शे से काफी ज्यादा मुख्तलिफ था। ज्यादातर जजीरों की शेप मुख्तलिफ ममालिक की शेप से बिल्कुल ही अलग निकली। ये फाइनल प्रोडक्ट देखकर इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। साल 2008 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान पूरे दुबई में अजीमोशान किस्म का फायरवर्क्स किया गया। इस लॉन्चिंग इवेंट में जितना ज्यादा पैसा लगाया गया वो सारे का सारा सरमाया मुकम्मल तौर पर जाया हो गया। उसकी वजह बनी पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर टेक देने वाला ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरे के पूरे दुबई की तमाम तर प्रॉपर्टीज के रेट्स जमीन पर आ गिरे। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के जजीरे भी उन प्रॉपर्टीज में शामिल
शामिल थे। ये क्राइसिस आने से पहले इन जजीरों में से 60% जजीरे मुकम्मल तौर पर सेल आउट भी हो चुके थे। इसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो तमाम एलीट जिन्होंने ये जजीरे खरीदे थे, उन्होंने इन जजीरों के ऊपर कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी। इसके बाद इन जजीरों को एक और इंतहाई क्रिटिकल किस्म के मसले का सामना करना पड़ा। इरोजन की वजह से ये जजीरे समुंदर के पानियों में गर्क होना शुरू हो गए। इधर कुछ जजीरे समुंदर के पानियों में डूबे और उधर ये खबर दुनिया भर के मीडिया ने अवामो नास के सामने रख दी। इस खबर के आने के बाद द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया का ट्रस्ट काफी ज्यादा कम हो गया। वक्त गुजरता गया, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो गया, दुबई की बाकी तमाम प्रॉपर्टीज के रेट्स दोबारा से चढ़ गए, लेकिन द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के जजीरों के रेट्स जूं के तूं जमीन पर ही लेटे रहे। लोगों में चूंकि ये डर पैदा हो चुका था कि इरोजन की वजह से ये जजीरे किसी भी वक्त पानी के नीचे जा सकते हैं, लिहाजा अब ना तो कोई ये जजीरे लेने के फेवर में था और ना ही इन जजीरों के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन करने के काबिल। माहिरीन ने जब इस इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो उनके सामने एक और इंतहाई खौफनाक किस्म का इंकिशाफ हुआ। पाम जुमेरा, पाम जबले अली, पाम डेरा और द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के 300 जजायर के लिए जो रेत इस्तेमाल की गई, वो सारी की सारी रेत पर्शियन गल्फ में से ही निकाली जाती थी और कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर लाकर डंप कर दी जाती थी। ये रेत निकाली जाती थी शैलो वाटर्स में से और इस रेत को निकालने की वजह से यहाँ पर पानी का प्रेशर काफी ज्यादा चेंज हो गया। पानी के प्रेशर में चेंज आया तो समुंदर की वेव्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज आ गया। इन समुद्री लहरों में जो चेंज आई, ये चेंज ना सिर्फ वजह बनी उस इरोजन की जिसकी वजह से द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के तमाम जजीरे मुतासिर हुए, बल्कि इस इरोजन की वजह से दुबई की अपनी कोस्ट लाइन भी काफी ज्यादा मुतासिर हुई। ये तस्वीर जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये ली गई साल 2002 में। उस वक्त सिर्फ पाम जुमेरा ही अपनी कंस्ट्रक्शन के मराहिल में था। यहाँ पर आप दुबई की कोस्ट लाइन को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये तस्वीर ली गई साल 2008 में, जब तमाम के तमाम जजीरे मुकम्मल तौर पर तामीर किए जा चुके थे। यहाँ पर आपको दुबई की अपनी कोस्ट लाइन कई जगहों के ऊपर इरोजन का शिकार नजर आती है। दुबई की अपनी कोस्ट लाइन के ऊपर इस इरोजन को रोकने के लिए कई जगहों के ऊपर आर्टिफिशियल वॉल्स को तामीर किया गया है। मसनूई जजीरे बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल या ट्रिपल वुसअत देने और कुदरत के कवानीन से खिलवाड़ करने का अमल उल्टा अब दुबई वालों को एक सख्त किस्म का सबक सिखाने के ऊपर तुला हुआ है। ये सारा मामला इस कदर सीरियस हो गया कि अब दुबई की हुकूमत ने इन तमाम जजीरों के ऊपर किसी भी किस्म के कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ यही नहीं, दुबई की हुकूमत को पाम जबले अली के तमाम इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्ट की हुई तमाम रकम वापस भी करना पड़ गई। द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के 300 में से सिर्फ 9 जजीरे ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नजर आती है। इनमें कुछ के नाम है लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और माइकल शूमाकर आइलैंड। इन 9 के अलावा बाकी 291 आइलैंड्स या जजीरे मुकम्मल तौर पर वीरान और बेआबां पड़े हैं। इनमें से कई जजीरे तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब भी चुके हैं। दुबई के शेख राशिद अल मखतूम का नेक्स्ट प्लान ये है कि वो 9 आइलैंड जो कि डेवलप हो चुके हैं उन्हें मजीद लग्जरी से आरास्ता किया जाए। स्वीडन आइलैंड के ऊपर 10 पैलेसेस तामीर किए जाएं, जर्मनी आइलैंड के ऊपर 32 लग्जोरियस किस्म के विलास को बनाया जाए और इसके अलावा इस जगह के ऊपर 78 फ्लोटिंग स्वीट्स को भी तामीर किया जाए। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में आप समुंदर की जिंदगी को एक बिल्कुल ही नए रंग में देखेंगे। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में एक बेडरूम खास तौर पर पानी के नीचे तामीर किया गया है ताकि इस बेडरूम में खड़े होकर आप लोग मरीन लाइफ का भी नजारा कर सकें। और दोस्तों इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो, ये वॉइस ओवर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई हैरत अंगेज वीडियो के साथ। शुक्रिया।